जी हो गई लाइव। आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी। ओके। आप में से काइंडली कोई कल का रिवाइज करवा दे। हाँ, मैं करा देता हूँ मैम। कल हमने ओके सर। स्टार्ट किया था ये जॉइन लिस्ट से। तो जॉइन लिस्ट में यही होता था, जिस तरह हम इस दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करते थे, सेम उसी तरह हम दो स्ट्रिंग्स को भी, जो है दो लिस्ट को भी हम जो है वो कर सकते थे, ज्वाइन कर सकते हैं। उनमें हमारे पास तीन तरीके होते थे। पहले हम जो कॉन्कनी कॉन्किन कॉन्कनिटेट जो फंक्शन होता है, जो प्लस का फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम दो लिस्टों को ज्वाइन कर सकते थे। दूसरा हमारे पास जो होता है लूपिंग, उसके थ्रू भी हम कर सकते थे कि दो लिस्टों को हम ज्वाइन कर सकते थे। उसके अलावा जो एक्सटेंड फंक्शन होता है, उसके उसके उसको यूज करते हुए भी हम जो है दो लिस्टों को जो है ज्वाइन कर सकते थे मैम। नीचे फंक्शन में ही हमारे पास एक वो वेरिएबल लिया गया है, एक लिस्ट लिया गया है कि लिस्ट 5 और लिस्ट 4। फिर हमने ये जो कॉन्केनिकेट फंक्शन है, उसके थ्रू उन दोनों को जो है हमने ज्वाइन किया है। और उसके अलावा नीचे हमने जो है एक्सटेंड के फंक्शन के थ्रू भी उसको किया है। फिर लास्ट में जो लूपिंग के फंक्शन, जो फॉर, जो लूपिंग के लिए हम जो फॉर इस्तेमाल करते थे फंक्शन, उसके थ्रू भी जो है हमने इसको किया है। ओके सर। हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि जब हम लिस्ट कर रहे हो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लिस्ट मौजूद है और हम उनको आपस में एक साथ जोड़ना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन लिस्ट को यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमारे पास वेरियस मेथड हैं, जैसे कंकैटिनेट का हो गया, ठीक है, एक्सटेंड का हो गया और अपेंड का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप में से कोई नेस्टेड लिस्ट करवाएगा? मैम मैं करवा दूं। जी सर बिलाल। मैम ये लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जो दूसरी लिस्ट को अपने अंदर शामिल कर लेती है। इसका इस्तेमाल एक दूसरे के अंदर लिस्ट बनाने के लिए होता है। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, स्टूडेंट, उसके अलावा स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर सारी लिस्ट दी है, लिस्ट के अंदर सब लिस्ट है। और जो है ना वो उसने कहा है कि प्रिंट स्टूडेंट। ये मैम एरर आएगा, ये 3 1 कर दे। मैम आसिया, ये 5 की बजाय 3 कर दें, क्योंकि ये हमारे पास। अच्छा सर, ये बताएं कि एरर क्यों आएगा? आपके अलावा कोई मैम और स्टूडेंट बताएगा? सर यस बिलाल के अलावा कोई और? मैम, ये इंडेक्सिंग का है ना कि हम इंडेक्स बता के उसमें जो है वो करेंगे, मैम लेफ्ट 5 करेंगे। नंबर इंडेक्स पे कोई वैल्यू ही नहीं पड़ी है, तो इसलिए वो एरर देगा। तो इंडेक्स को देख रहे हैं वो। जी, इंडेक्स को देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, हमने 5 इंडेक्स दिया हुआ था, और वो क्या था, आउट ऑफ रेंज था। हमारे पास 5 इंडेक्स पे कोई चीज ही नहीं है, हमारे पास 4 इंडेक्स का था ना वैल्यूज। तो अगर हम 5 पुट करते हैं तो वो क्या देगा, एरर। सर ये आगे भी बताइएगा, स्टूडेंट 5, सॉरी 4 के साथ हमने जो सेकंड वाली इंडेक्सिंग दी है, ये किस लिए है? मैम ये जो है ना ये फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास आ रही है सब लिस्ट, उसमें जो इंडेक्सिंग आ रही है पास और फेल वाली। और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और 0 और 1 1 पे जो है ना ये फेल आ रहा है, इसलिए इसने फेल जो है ना वो प्रिंट करवा देगा। अगर 0 करेंगे तो ये पास प्रिंट करवा देगा। ओके, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास लिस्ट के अंदर जो सब लिस्ट है, उसके अंदर जो हमारे पास इंडेक्सिंग है ना, उसके लिए हमने सेकंड वाला इंडेक्स यूज किया हुआ है, 1। ठीक है, उसके एलिमेंट्स को असेस करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट मैम टप्पल ये कह करवाइए। सकते हैं ना कि हम दो इंडेक्स यूज किए, एक हमने लिस्ट के लिए और दूसरा सब लिस्ट के लिए। जी जी। मैम ट्रिपल भी करवा दो। जी, टप्पल भी करवा दें। अ, बाकी स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट किया करें, 2 3 ना किया करें। मैं करवा दूं मैम। जी सर, तैयब आप करवा दें। मैम टपल को हम मल्टीपल आइटम्स को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टपल हमारे पास जो होता है अनचेंजेबल होता है, इसको हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। कुछ हमारे पास हैक्स होते हैं जिससे हम इसको में आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। और टपल जो है वो हमारा हम राउंड राउंड ब्रैकेट्स में टपल करते हैं। ओके सर, ये बताइएगा, क्या टप्पल में हम एक आइटम राइट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये हमारे पास टप्पल है? नो मैम, नहीं कह सकते एक आइटम को, वो स्ट्रिंग होगी। ओके, स्ट्रिंग क्यों होगी?
अगर हम डबल कोट्स में लिखेंगे तो क्योंकि सिंगल वैल्यू मैम नहीं होती इसमें, टपल तभी होगा अगर मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो। ओके, और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने एक वैल्यू राइट की हुई है तो उसके साथ हमें मस्ट है कि हम कॉमा लगाएं अगर हम उसको टपल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक एलिमेंट एक आइटम लिख के हम उसके साथ अगर कॉमा लगा रहे हैं तो वो भी हमारे पास क्या होगा, टपल की फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट करवाइएगा कोई और, सर तैयब के अलावा, सर बिलाल के अलावा और मैम वर्दा के अलावा। सर वकास हैं हमारे साथ, आप करवाएंगे काइंडली। ओके, कोई भी करवा दे। मैम मैं करवा दूं। जी मैम, मैं इमन आप करवा दें। असेसिंग टप्पल एलिमेंट्स, इसमें ये होता है कि हम लोग टप्पल, कोई भी टप्पल में से एलिमेंट जो हम उसको असेस करना चाहते हैं तो हम यूजुअली सिंपली उसका जो है इंडेक्स नंबर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और इंडेक्स नंबर हम पॉजिटिव, नेगेटिव या रेंज ऑफ इंडाइसिस भी लिख सकते हैं। जैसे ही हमारे पास T1 दिया हुआ है, इसमें ये टप्पल स्क्वायर ब्रैकेट में पाकिस्तान, नेपाल 5, 8.9, सूडान, ये वैल्यूज दी हुई हैं डिफरेंट। तो हम इसमें T1 करके और उसमें इनसाइड जो है स्क्वायर ब्रैकेट के -2 लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि -2 इंडेक्स पे जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे इधर हमारे पास -2 पे कोरिया है, तो ये कोरिया हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल में ही हमारे पास जो है वो रेंज दी हुई है कि -2 से जाए और -5 तक जाए, -2 के इंडेक्स से -5 के इंडेक्स तक जाए, स्लाइसिंग की हुई है ये। और -1 का जो है ये ले, -1 का आगे से चले, ये इसको हम स्लाइसिंग कहते हैं। इसमें हम कोरिया से लेगा और कोरिया -1, -2, -3 और 8.9 तक जाएगा, लेकिन 8.9 को ये काउंट नहीं करेगा। स्लाइसिंग में ये होता है कि एंड वाला एलिमेंट को काउंट नहीं करता। तो फिर ये कोरिया 55 और सूडान को प्रिंट कर देगा। ओके, वेल डन मैम। नेक्स्ट भी करवाइएगा, मेंबरशिप ऑपरेटर इन टपल। इसके लिए थोड़ा सा आगे ऊपर का कीजिएगा। टू मेंबरशिप ऑपरेटर हम इसलिए करते हैं कि स्पेसिफिक आइटम हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं है इसकी, और जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल, इसमें हम लोग जो है वो ट्रू और फॉल्स का हमें पता चलता है कि ये अगर इसमें प्रेजेंट होगा तो ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये एक लिस्ट, एक हमारे पास टप्पल दिया हुआ है T1 और इसमें हम लिख रहे हैं अगर पाकिस्तान नॉट इन T1, तो ये हमारे पास फॉल्स देगा क्योंकि पाकिस्तान जो है ये हमारे टप्पल में प्रेजेंट है। अगर हम लिखते हैं इन T1 पाकिस्तान, इन T1 प्रिंट करते हैं इसको, तो फिर हमें ये ट्रू में देगा वैल्यू। ओके, और ये बताइएगा ये जो हमारे पास ट्रू या फॉल्स में वैल्यूज आ रही होती हैं, ये डाटा की कौन सी टाइप है, इनको हम क्या बोलते हैं? मैम नो आइडिया। ओके, मैम इनको बूलियन बूलियन, टाइप है। बूलियन कहते हैं बूलियन इसको। टाइप। ठीक है, बूलियन टाइप कहते हैं। ओके ओके ओके, ठीक। नेक्स्ट करवाइएगा मैम, इमन के अलावा कोई भी मैं करवा अपडेट देता हूँ टपल। मैम। जी सर। मैम थोड़ा ऊपर करिएगा। ओके, ठीक है मैम, ये टप्पल में क्योंकि हम डायरेक्टली वैल्यू चेंज नहीं कर सकते तो इसके लिए कुछ हैक होते हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल आप दे सकते हैं, ये हमें टप्पल दिया हुआ है T1 जिसमें पाकिस्तान, नेपाल और ये डिफरेंट आइटम हमने दी हुई हैं। तो हम उसे पहले लिस्ट में चेंज करेंगे क्योंकि डायरेक्टली टप्पल्स क्यों में इम्यूटेबल होते हैं और हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, टप्पल को नहीं चेंज कर सकते वैल्यूज को। तो इसमें हमने सबसे पहले लिस्ट में चेंज किया टप्पल को। तो फिर उसमें जो हमने अपेंड वैल्यू करवाई है वो इंडोनेशिया करवाई है, फिर उसको फिर टप्पल में किया, फिर प्रिंट करवाया उसे। ओके, ये बताइएगा अपेंड का यहाँ पे क्या काम हो रहा है हमारे पास? अपेंड ये इंडोनेशिया जो वैल्यू है ये इस एंड पे ऐड करवा देगा टप्पल पे जाके, क्या लिस्ट मैं में ऐड इंडोनेशिया, करवाएगा जी। ओके, क्या मैं इंडोनेशिया के साथ कोई और भी वैल्यू ऐड कर सकती हूँ यहाँ पे? मैम सिंगल वैल्यू मेरे ख्याल से ऐड होगी इसमें अपेंड में। जी जी, जी अपेंड के लिए सिंपल सिंगल वैल्यू यूज करते हैं। ओके, जी। नेक्स्ट करवाइएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कहता है कि मेथड 2 है हमारे पास, एक और मेथड है जो है ना टप्पल में वैल्यू ऐड करवाने के लिए। उसमें ये है कि ये T1 हमें दिया हुआ है जिसमें पाकिस्तान, नेपाल डिफरेंट आइटम्स हैं। फिर हमने एक और वेरिएबल करवाया साइन जो है T3, उसमें हमने पाइथन और साथ में ये जो कॉमा हमने लगवाया। ये यूज इसलिए करते हैं कि टप्पल है ये, मतलब टप्पल की उसकी शो करवाने के लिए कि टप्पल है। तो फिर दूसरा मेथड ये है कि वो T1 के अंदर T3 को ऐड करवा रहा है और ये दोनों जो है ना वेरिएबल जो हमने साइन करवाई हैं उनको ऐड करवा देगा दोनों को। इसमें भी पाइथन जो है वो एंड पे आएगा।
ओके, अपडेट टपल में हम ये कह सकते हैं नॉर्मली कि हमने पीछे जितने भी मेथड पढ़े हैं ना लिस्ट के लिए, उनको हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है, हमने पहले टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम जो भी मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं, रिमूव का है, डेल का है, क्लियर का है, ऐड का है, ज्वाइन का है, कोई भी मेथड, ठीक है, उसको अप्लाई यस करेंगे और उसके बाद हम उसको दोबारा से क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे, यानी कि उसको दोबारा से टपल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट टपल में क्या कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते वैल्यूज। ओके, यस नेक्स्ट है हमारे पास, थैंक यू सर, वेल डन। ओके अनपैकिंग मैम। का टपल करवाइएगा कोई और। मैं कराता हूँ मैम। जी सर, प्लीज अनपैक जुबान। अनपैकिंग में हम ये करते थे कि मैम टपल के अंदर जो हमारे पास जो वैल्यूज होते थे उन पे हम वैल्यूज असाइन करके उनको अनपैक करते थे। जो हम वैल्यूज पैक करके असाइन किए हुए थे पहले टपल में, उसको हम दोबारा से अनपैक करते थे, मीन हम उन पे एक्सेस करते थे। जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है कि एक टपल T1 लिया हुआ है, उसके अंदर कि हमारे पास 4 वैल्यूज हैं और नीचे 4 वेरिएबल्स हमने जो हैं वो किए हुए हैं, अनपैक किए हुए हैं। जब भी हम इन वेरिएबल्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे टपल पे जाके उनको हमें प्रिंट करके दे रहा है। जिस तरह वेरिएबल 1 को बोल रहा है तो फिर वो टपल के अंदर जाके जो है पाकिस्तान प्रिंट करके दे रहा है, जब वेरिएबल 2 बोले तो नेपाल करके दे रहा है। इसमें एक ये होता था कि एक मसला ये आता था कि जितने भी मेंबर्स हमारे पास टपल के अंदर होते थे, हमें उतने ही अनपैकिंग करने पड़ते थे वैल्यूज, अदरवाइज वो उनको प्रिंट करके नहीं देता था। फिर उसके लिए हम जो है वो स्टेरिक वो स्टार का जो वो की है वो इस्तेमाल करते थे, ताकि वो जो स्टार की जिस वैल्यूज के साथ हम साइन कर रहे हैं, वो सारे जो बाकी अनपैक वो होंगे वैल्यूज होंगे, वो उसी के अंदर जो है वो सेव करके हमें प्रिंट करके देता था। That's all। ओके, स्टडी के लिए हम क्या कह सकते हैं कि देखिए, अगर हमारे पास एक टपल दी हुई है और उसके अंदर हमारे पास अनलिमिटेड वैल्यूज लिखी हुई हैं, हमें नहीं पता भाई कि हमारे पास कितनी वैल्यूज है, हम वन बाय वन उनको काउंट तो नहीं कर सकते कि भाई हम देखें पहले कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स मौजूद हैं, ठीक है, और उसके बाद हम वेरिएबल्स को असाइन करें, लिखें नीचे, वो थोड़ा हेक्टिक काम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो तीन वेरिएबल्स खुद ही पहले से असाइन कर लेते हैं, और बाद वाले में हम क्या कहते हैं, स्टैटिक लगा देते हैं, ताकि बाकी बचने वाली वैल्यूज जो है वो हमारे स्टैटिक वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाए। या हम ये कह सकते हैं कि इसको हम, अच्छा, अब यहाँ पे सवाल क्या होता है कि भाई जब हमारे पास एक मेथड है कि जितने हमारे पास आइटम्स दी हुई हैं हम उतने ही वेरिएबल यूज कर लें, तो फिर हम स्टैटिक का काम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कंडीशन दी जाए कि आपके पास लिमिटेड वेरिएबल्स हैं, यानी आपने दो वेरिएबल्स को ही बस यूज करना है, और आपके पास जितनी भी आइटम्स हैं आपने उन सारों को स्टोर करवाना है, ठीक है, तो उस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक का यूज कर सकते हैं। जब हम स्टैटिक का यूज करते हैं तो वो बाकी की आइटम्स जो होती है ना स्टैटिक वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाती हैं हमारे पास। अब एक और बात यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है कि हम एट अ टाइम दो स्टैटिक यूज कर लें, ठीक है, जैसे अभी वेरिएबल 5 पे भी स्टैटिक यूज हुआ है और वेरिएबल 2 पे भी मैं कहूँ कि भाई मैं यहाँ पे भी स्टैटिक यूज कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक टाइम पे एक ही वेरिएबल पे स्टैटिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है ज्वाइन टपल। मैं ये चाहूंगी कि आप में से काइंडली को ये करवाइए, क्योंकि हम ऊपर ज्वाइन लिस्ट भी पढ़ के आए हैं और स्ट्रिंग में भी पढ़ के आए हैं। मैम जॉइन टपल में ये दो टपल को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या मेथड हो सकता है। एडिशन का। ठीक है, हमने क्या किया, हमने प्लस ऑपरेटर यूज कर लिया, कंकैटिनेट कह लें। सर आप काइंडली ये एग्जांपल ड्राई रन करवाएंगे। मैं करवाऊँ मैम या अनदर पर्सन? आप करवा दें। इसमें सबसे पहले हमने एक वेरिएबल साइन करवाया जॉइन 1, जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 357। फिर जॉइन 2 एक और वेरिएबल है साइन जिसमें वैल्यू है P, A और K। फिर जॉइन 3 एक और वेरिएबल है जिसमें 2, 4, 6 है। इसमें हमने उसे कहा है कि प्रिंट जॉइन 1 प्लस जॉइन 3। तो ये जो जॉइन 1 और जॉइन 3 में जितने भी हमने आइटम्स स्टोर करवाई हैं वो उनको प्रिंट करवा दे, जिसका रिजल्ट आएगा 357 और जॉइन 3 की जो वैल्यूज है। ओके, देखिए अभी क्या किया हमने, तो वन सॉरी वन को और 3 को, तो उसने पहले 1 के आइटम्स ले लिए और उसके बाद हमारे पास 3 के आइटम्स ले लिए।
ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई टपल। काइंडली बताइएगा इसके नाम से आपको क्या लगता है कि इसमें क्या हो सकता है? मैम इसमें जो वेरिएबल हमने आइटम दी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर देगा, जो यही हो सकता है इसका। जी जी। अब देखिए मल्टीप्लाई का हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम ये चाह रहे हैं ना कि हमारे पास एक टपल दिया हुआ है और हमें उसकी जो वैल्यूज है ना वो 3 से 4 दफा चाहिए, यानी बार बार चाहिए, ये कह लें। ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए कि हम उन वैल्यूज को बार बार राइट करें, हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई टपल की जो हमारे पास वैल्यू है उसको यूज कर सकते हैं फंक्शन को। ठीक है। जैसे अभी देखिए मेरे पास इसके लिए हम स्टैटिक का यूज करते हैं। ठीक है। क्योंकि अब बताइएगा डबल स्टैटिक अगर यूज करें तो वो किस चीज के लिए होता है, हम ऊपर पढ़ के आए हैं। वो मैम एक्सपोनेंशियल ले लेगा, पावर ले लेगा उस ठीक है। वैल्यू की। ओके वेल देन, वो हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल के लिए होता है। अब देखिए अभी मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया ज्वाइन टू और उसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर करा दी पाकिस्तान और 1। ठीक है। उसके बाद मैंने उसे क्या कहा, प्रिंट कर दो ज्वाइन टू स्टैटिक 2। सर इब्तिसाम के अलावा कोई और काइंडली बताएगा कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है आपके ख्याल से? मैम ये पाकिस्तान 1 ये 2 दफा लिखा हुआ है जी। जी। ये क्या करेगा, हमारे पास पाकिस्तान पाकिस्तान और 1 ये 2 टाइम्स हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। मैम ये रन करवाइएगा। उसके बाद हमारे पास नीचे भी सेम वैसे ही एग्जांपल है, ज्वाइन 1 और मैंने 3 5 7 लिया हुआ है। तो आप देखिए मैंने जब उसको कहा कि इसको 5 टाइम्स मुझे राइट करवा दो, तो उसने क्या किया, मुझे देखिए नीचे 5 टाइम्स शो हो रहा है। ठीक है। सेम नीचे जो एग्जांपल है हिजाब वाली, वो भी इसी तरह से है कि मैंने कहा कि हिजाब को 5 टाइम मुझे प्रिंट करवा दो, तो उसने मुझे 5 टाइम उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है। अब नीचे हमारे पास टपल्स के 2 मेथड्स हैं। ये मेथड हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, काउंट मेथड और इंडेक्स मेथड, लिस्ट में हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है। तो मैं चाहूंगी आप में से काइंडली कोई ये करवाए। मैं इसमें ये होगा कि मतलब प्रिंट T1 काउंट पाकिस्तान के, पाकिस्तान एक दफा है तो एक दफा आ जाएगा, काउंट करके बताएगा कि वो मतलब ये एलिमेंट। बता हमने पूछना है कि कितनी दफा आया हुआ पाकिस्तान, तो हमें आउटपुट जी में 1 दे देगा, अगर 2 टाइम है तो 2 दे जी। देगा। देखिए काउंट काउंट क्या है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भाई गिनना है आप लोगों ने, मतलब हमारे कोड ने या पाइथन ने गिनना है कि इसमें ये चीज कितनी दफा मौजूद है हमारे पास। ठीक है। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, काउंट का मेथड यूज करेंगे। ठीक है। तो मैंने जब काउंट का फंक्शन लगाया और मैंने उसके अंदर वैल्यू दे दी कि भाई देखो पाकिस्तान कितनी दफा आया है, तो उसने मुझे आउटपुट में शो करवा दिया। आप बताएं पाकिस्तान कितनी दफा आया हुआ है हमारी T1 टप्पल में? 1 टाइम। एक दफा ही वन आया। एक टाइम। मरतबा है। ठीक है। तो उसने आउटपुट में क्या किया, 1 शो करवा दिया। अब इंडेक्स मेथड में क्या होता है हमारे पास? इंडेक्स इंडेक्स में में तो मैम बताएंगे कि वो उसे कौन कोई से इंडेक्स इंडेक्स पे नंबर देते थे, लगेगा वो काउंट बता करने देता के था लिए। कि ठीक है। 5 पे क्या है। इंडेक्स में हम क्या करते हैं कि हम ये देखना चाह रहे हो कि हमारे पास एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे क्या चीज पड़ी हुई है, तो हम क्या करते हैं उसको अपने इंडेक्स के अंदर राइट कर देते हैं, तो वो हमें बता देता है कि भाई आपका जो वैल्यू है ये इस इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है। मैम ये यहाँ काउंट तक का काम ये लिस्ट में भी यही था, या टोटल अल्फाबेट हमें काउंट करके बताता था काउंट? लिस्ट में देखे ना हम आइटम्स ही तो लिखते हैं ना, तो उसमें भी उसका यही काम था कि डिपेंड करता है कि हम किस चीज को लिख रहे हैं। मैम एक दफा करिएगा, सर ने वैसे अच्छा क्वेश्चन किया है, ये पाकिस्तान को हटा के ए लिखिएगा भला, यहाँ पे क्या होता है? सिंपल ए राइट कर दे, स्मॉल ए। ओके ओके। अच्छा इसने 0 शो करवाया, ऐसा क्यों हुआ? मैम इसका मतलब ये हुआ कि शायद वो इस तरह ए सेपरेट कहीं नहीं है अकेला, हो वर्ड सकता है कि
है लेकिन वो टपल में सेपरेट हम इसमें नहीं लिखा होगा। हमारे पास वैल्यू सारी स्ट्रिंग है। हम ये कह सकते हैं कि टपल्स में हम लोग क्या करते हैं, पूरी आइटम ले रहे होते हैं, तो मे बी इस यस वजह मैम। से उसने 0 इंडेक्स शो करवाया। वो स्ट्रिंग में हम करते हैं ना कि हम करेक्टर भी राइट करें तो हमें बता देता है कि भाई फलां वाला करेक्टर जो है आपके पास इतनी दफा आया हुआ है। ठीक है, यस मैम। ओके। नेक्स्ट, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। ओके, नो क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेट्स। अच्छा, अब बताइएगा, सेट हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपके ख्याल में इसमें क्या हो सकता है? हमारे पास सेट्स क्या होते हैं? मैम सेट वही हो सकता है कि एक वेरिएबल के अंदर जो हमने वैल्यू डिफरेंट असाइन करवाई है, सेट वो बन तो जाता है। जी जी, वो पाइथन में आ जाता है ना। देखिए ना, हम स्टार्टिंग से मैथ्स में क्या पढ़ के आ रहे हैं कि भाई सेट क्या होता है हमारे पास? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसी तरह से पढ़ा ना कि भाई एक खास हमारे पास होता है, क्या कहते हैं, एक खास होता है। जैसे मैम 1 2 3 का एक सेट है, ये भी इसको भी सेट कह सकते हैं मैथ में। मैम आपकी आवाज स्लो हो गई है। अभी भी मेरी आवाज तो है? जी जी यस स्लो है, मैम। थोड़ा आई थिंक माइक कोई करीब माइक की करें। प्रॉब्लम है जो आपकी आवाज बिल्कुल ही स्लो हो गई। आप बताइएगा, आप ठीक आ रही है? यस मैम, अब यस ठीक है। अब ठीक है। ओके, यूनियन के बारे में तो आपको थोड़ी बहुत हाउ नो है ना। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं तो आप मुझे उसको यूनियन करके बता सकती हैं? जी मैम, दोनों सेट में जो वैल्यू आई होंगी वो जी, अब वैल्यू। देखें। ओके, मैं आपसे कहती हूँ कि आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, उसमें वैल्यू है 1 2, और एक आपके पास सेट है बी जिसमें वैल्यू है 2 3। तो काइंडली मुझे बताइएगा ए यूनियन बी क्या होगा मेरे पास? 1 2 3 मैम। 1 2 3। ओके, 1 2 3। अब देखे ना, मेरे पास ए के अंदर 2 था और बी के अंदर भी 2 था, तो मैंने 2 दो दफा क्यों नहीं लिखा, मैंने एक दफा क्यों लिखा? क्योंकि सेट जो है वो रेपिटेशन अलाउ नहीं करता। जी, आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या, ये एक रूल है सेट का। ठीक है, हमारे पास अगर डुप्लीकेट्स आ रहे हैं ना सेट के अंदर, तो वो क्या करेगा, उनको एक दफा ही कंसीडर करेगा, नो मैटर कि वो हमारे पास कितनी दफा आ रहे हैं। ठीक है, सेट जैसे हम ऊपर लिस्ट और टपल पढ़ के आए ना, सेम सेट का काम भी वही है कि उसने मल्टीपल आइटम्स को क्या करना है, अपने अंदर स्टोर करवा लेना है, और इसकी हमारे पास जो ब्रैकेट्स होती हैं वो करली ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, अब अभी हमने देखा कि क्या होता है, इसमें रेपिटेशन अलो नहीं है, डुप्लीकेट्स अलो नहीं करता ये। जैसे अभी देखें, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया, लिस्ट लिखा और उसके अंदर मैंने लाहौर 5, फैसलाबाद 1 5 और ट्रू राइट किया। सेकंड पे मैंने क्या किया, आप बताएं, लिस्ट इज इक्वल टू सेट लिस्ट, ये मैंने क्या किया है, इसको क्या बोलते हैं? हम ऊपर टाइप पढ़ के आ चुके हैं। कास्टिंग। कास्टिंग। टाइप जी, कास्टिंग। टाइप कास्टिंग। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको टाइप कास्ट किया है, तो इसको करने का मकसद क्या है? यहाँ पे इस पे लिस्ट पे क्या असर पड़ा है? मैम वो कर्ली ब्रैकेट्स में चला गया और एक 5 जो है ये जो आ गया। 5 लिखा हुआ है ना, ये डबल उस पर लिस्ट में रेपिटेशन दफा उसका एंट्री खत्म है, कर दी। वो रेपिटेशन खत्म हो जाएगी। जी, देखिए, आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास पहले लिस्ट थी, अब मैंने क्या किया, उसकी क्लास ही चेंज कर दी, मैंने उसको सेट बना दिया। ठीक है, तो जब मैंने उसको नीचे कहा ना प्रिंट लिस्ट, तो आप आउटपुट में देखें, मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय क्या हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट्स शो हो रही हैं। मैम एक दफा आप प्रिंट लिस्ट भी करिएगा टाइप कास्टिंग से पहले, लिस्ट के फौरन बाद नीचे वाली लाइन में। जी जी, यहीं पे मैम आप फर्स्ट लाइन में कह रहे हैं, सेकंड लाइन में? सेकंड स्टेप पे। ओके, मैं इसको आप कह रही हैं कि मैं इसको कमेंट कर दूं? नहीं नहीं, आप इसको प्रिंट करवा दें एक दफा लिस्ट को, टाइप कास्टिंग से पहले एक दफा लिस्ट को प्रिंट करवाएं,
ताकि डिफरेंस पता चल सके कि हमारे पास लिस्ट क्या है और सेट क्या है। अच्छा, अब ये देखें, जब मैंने उसको कहा ना प्रिंट कर दो लिस्ट, तो आप देखिए हमारे पास क्या डिफरेंस आया। मैम हमने उसको सेट बनाया ही नहीं, तो वो बता रहा है कि वो जो ये लिस्ट की टाइप है। लिस्ट की टाइप तो है, हम हम ये कह सकते हैं 5 उसमें दे दिया, कि 5 लिस्ट, डबल था। जी, वेल डन सर। हमने क्या किया, उसने हमारे पास 5 दोनों टाइम दे दिया, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लिस्ट क्या करता है, हमारे पास डुप्लीकेट को अलो करता है। ठीक है, लेकिन जब मैंने आपने देखा, जब मैंने उसको सेट में कन्वर्ट किया तो उसने क्या किया, एक तो उसको कर्ली ब्रैकेट्स दे दी मुझे आउटपुट में, और सेकंड उसने क्या किया, 5 मेरे पास 2 टाइम्स था, लेकिन उसने मुझे आउटपुट में एक दफा ही शो करवाया। ठीक है। अच्छा, हम ना ऊपर अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि लिस्ट और टपल जो है ना हमारे पास ऑर्डर्ड होते हैं। आप मुझे काइंडली बताएंगे कि यहाँ पे ऑर्डर्ड का क्या मतलब था। लिस्ट के और टपल के ऑर्डर्ड होने का क्या मतलब है हमारे पास। मैम उसमें ऑर्डर्ड होने का मतलब ये है कि जो हमारे आइटम्स होते हैं ना, वो उनके इंडेक्स नंबर डिफाइंड होता है। वो जिस पे होते हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ उनके इंडेक्स। लेकिन सेट्स में इस तरह नहीं होता, ये अन। जी, सर ने बिल्कुल ठीक कहा। हमें क्या पता है, देखें, ऑर्डर्ड का क्या मतलब है कि हम उनको एक्सेस कर सकते थे इंडेक्सेस की मदद से। ठीक है, कि हम ये देख सकते थे कि भाई फला जगह पे हमारे पास क्या चीज पड़ी हुई है। ठीक है, अब सेट्स क्या है कि हमारे पास अनऑर्डर्ड है। अगर अनऑर्डर्ड है तो क्या उनके इंडेक्सेस होंगे हमारे पास। नो नहीं मैम। मैम, नो नहीं मैम। होगा। नो ठीक है, मैम। अगर वो हमारे पास ऑर्डर्ड ही नहीं है तो हमारे पास उनके इंडेक्सेस किस तरह से हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर सेट्स मेरे पास अनऑर्डर्ड है तो क्या मैं इनको सॉर्ट कर सकती हूँ। सर, हैदर के अलावा काइंडली कोई बताइएगा। शॉर्ट तो मेरे ख्याल में मैम कर सकती हैं। सॉर्ट कर सकते हैं, आप कह रहे हैं। जी, जैसे हम असेंडिंग कर और सकते डिसेंडिंग हैं। ऑर्डर जी में करते मैम, आई कर थिंक सकते कर सकते हैं। ओके मैम, मैम आरसी, आप काइंडली यहाँ पे सॉर्ट का फंक्शन लगा के दिखाइएगा, इसी सेल में लगा दें। लिस्ट के बाद सॉर्ट आएगा, आई थिंक सो। या लिस्ट लिस्ट डॉट करके सॉर्ट लिखेंगे। मैम लिस्ट को प्रिंट भी करवाइएगा, और जो हमने लिस्ट यूज किया ना वो कैपिटल एल है, आपने स्मॉल लिख दी है। अच्छा, मेरे ख्याल से ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है कि ये सॉर्ट भी नहीं करेगा उसको। हाँ नहीं, ये कर क्योंकि रहे सॉर्टेड। क्योंकि पहले वाला सही लिखा हुआ था सॉर्टेड। फिर ब्रैकेट के अंदर उसके जो ए या फिर जो नेम दिया हुआ है, लाइक लिस्ट दिया हुआ है। मैम ये लिस्ट को भी प्रिंट करवाए ना, वो टाइप है उसकी। इस तरह करके दे दे प्रिंट में।
आई थिंक सो कि ये सॉर्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ना वो ऑर्डर्ड ही नहीं है, तो उसका एक अपना ऑर्डर्ड है, जैसे मर्जी वो हमारे पास वैल्यूज को दे रहा है बार बार प्रिंट में। तो अगर वो अपने मर्जी से ही हमारे पास वैल्यूज को प्रिंट कराई जा रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो उसको सॉर्ट कर दे। आप इसको अपने एंड पे करके देखिएगा और फिर बताइएगा कि क्या रिजल्ट आता है। सर हैदर, आप इस बारे में कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगे? मैम नहीं हो रहा सॉर्ट, मैंने किया है अभी तो नहीं हो रहा सॉर्ट, जी देखिए ना, अभी क्योंकि हमने वो क्या बात इंडेक्स नहीं की किए तो कैसे सॉर्ट होगा वो। जी, लिस्ट क्या है हमारे पास, अनऑर्डर्ड है, ठीक है, उसका कोई ऑर्डर ही नहीं है हमारे पास। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो उसको हमारे पास सॉर्ट करवा दे? सॉर्ट का मतलब क्या था, हम ये कह रहे थे कि हम उसको सीक्वेंस में लेके आ रहे हैं, ठीक है। हो रहा है अभी मैम, देखिए, हो रहा है सॉर्ट। आप सॉर्टेड यूज करें ना प्रिंट के अंदर, या ऐसी सॉर्टेड सॉर्टेड के अंदर ऐसे ब्रैकेट दे के उसके अंदर नेम ऑफ द लिस्ट जो भी है लिस्ट आप लिखें तो हो रहा है। मैम नीचे जाइएगा, एरर क्या आ रहा है बार बार? अच्छा, स्ट्रिंग और इंटीजर, आप एक टाइप करें इसको। ओके, देखिए आपने मेंशन ही नहीं किया। हम मिस्टेक क्या कर रहे थे, हमने लिस्ट में क्या पढ़ा था कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम लिस्ट को सॉर्ट करें, तो हमारे पास क्या कंडीशन थी, काइंडली बताइएगा। सेम डेटा टाइप हो तो तब होता है। जी, हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम डाटा टाइप होना चाहिए। अब देखिए ये अभी भी नहीं कर रहा, अभी क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने बूलियन टाइप भी राइट की हुई है ना, ट्रू। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम लिस्ट को सॉर्ट करें, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एक एक डाटा टाइप की हमारे पास आइटम्स हों। आई थिंक सो ये ना इसमें नहीं करता, सेट में हमारे पास सॉर्ट नहीं करता। आप अपने एंड पे एक सेट लिखिएगा, ठीक है, और फिर उसको सॉर्ट करिएगा। मैम ये सेकंड वाली एग्जांपल रन करवाइएगा। अभी देखें सेकंड वाले में हमने क्या कहा कि वो अभी जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, जो अभी हमने रन की है, ये हमारे पास लिस्ट है, ये हमारे पास सेट नहीं है, क्योंकि मैम मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई मैम हुई हैं। ओके ओके, मैम हमने इसकी टाइप कास्ट कर दी, ये सेट में कन्वर्ट होके हाँ हाँ, इसमें कर दिया। लेकिन वो हाँ ठीक है ठीक है, मुझे समझ आ गई। लेकिन हमने सॉर्ट तो लिस्ट को किया, आई थिंक सो ये लिस्ट को ही सॉर्ट करके दे रहा है, क्योंकि अगर ये हमें टाइप कास्ट करके फिर उसको सॉर्ट कर रहा होता ना, तो इसके साइड्स पे फिर कर्ली ब्रैकेट्स आनी चाहिए थी। आप ऐसा करें, आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं लिस्ट के जो आइटम्स लिखी हुई हैं, और फिर इसको सॉर्ट करिएगा। मैम फिर हो जाएगा ये, कर्ली ब्रैकेट से होगा, स्क्वायर ब्रैकेट से नहीं होगा। आपके लिए कि इसको डायरेक्ट टपल कर दूं? इसको कर्ली ब्रैकेट्स कर दें, स्क्वायर रिमूव करके। मैम इसको रन करवाइएगा, लिस्ट जो आपने सेट में उसको कन्वर्ट किया हुआ ना, इसको आप कर दें, कमेंट कर दें। ये ना मुझे लगता है इसका अपना एरर है कोलैब का। अगर हम किसी कहीं पे मतलब लाइक रैपिड पे करेंगे तो आई थिंक से ये हो जाएगा। ये ना जो हमने प्रीवियस वैल्यूज थी उन्हीं को बार बार रिप्रेजेंट कर रहा है। जी जी, आप काइंडली अपने एंड पे करिएगा, और फिर सुबह की क्लास में शेयर करिएगा कि क्या रिजल्ट आया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या कहा कि डुप्लीकेट्स अलो नहीं करता, ठीक है। सेट हमारे पास क्या है, डुप्लीकेट्स अलो नहीं करता।
तो मैंने क्या किया, एक सेट ले लिया सेट 1 और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी। ठीक है, तो जब मैंने देखे उसको कहा प्रिंट कर दो सेट 1, तो मेरे पास डुप्लीकेट्स में क्या था, लाहौर मेरे पास 3-4 दफा आया हुआ है। ठीक है, तो उसने मुझे एक दफा ही शो करवाया है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी वैल्यूज हैं जो मल्टीपल टाइम्स आई हुई हैं, लेकिन उसने क्या किया, हमें एक दफा ही शो करें। डुप्लीकेट्स का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज हैं तो सेट क्या करता है, उनको हमारे पास एक ही दफा प्रिंट करवाएगा। ठीक है, जैसे सेट 2 में है तो मैंने 5 ट्रू और 5 लिया, तो आप आउटपुट में देखें मेरे पास सिर्फ ट्रू और 5 शो हुआ। ठीक है, उसने मुझे 2 दफा 5 को शो नहीं करवाया। अगर इसी को मैं लिस्ट के अंदर करती तो बताइएगा आउटपुट क्या होता मेरे पास। मैम ये सारा तीनों ऐसे ही आता आइटम ना। शो होते हैं मैम। ठीक है, मेरे पास 5 जो है वो आगे एक और आता। ठीक है, अब देखें, अगर हम देखें ना तो ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, तो देखिए मैम आपका माइक बंद हो गया। पहले उसने क्या किया, मुझे ट्रू प्रिंट करवा दिया, फिर उसने मुझे 5 प्रिंट कराया, के बाद मुझे ट्रू प्रिंट कराता। ये इसका अपना ही ऑर्डर है, ये अपनी मर्जी से हमें वैल्यूज जो है आउटपुट में दे रहा होता है। ठीक है, अभी तक क्लियर हो गया? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, अस्सलाम आ वालेकुम। आ रही हाँ है। जी मैम, आवाज आ रही है। ओके, रिस्पॉन्स किया करें। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ अ मैम सेट। ये सॉर्टेड हो आपने गया है ये, इसमें सॉर्टेड हो गया। ओके मैंने ये शेयर किया है, ये छोटा सा जो है ना वो कोड सा, वो इसको पेस्ट करें तो ये कर रहा है सॉर्ट। ओके सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ अ सेट। आप में से काइंडली कोई ये ड्राई रन करवाइएगा। हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि एक मैम लिस्ट की इसमें लेंथ सेट क्या होती है, में जितने मैम इसमें स्ट्रिंग वो की लेंथ क्या होती है। एलिमेंट्स मैम होंगे जब उनकी हम लेंथ वन बता से देंगे। स्टार्ट करते हैं तो जब हमें ये कहा तो हमने इसकी लेंथ बतानी है, तो हम इसको काउंट कर लेंगे कि इसमें जितने आइटम्स हैं फिर वो इसकी लेंथ होगी। जैसे इसमें है कि ओके, ये 5 है। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि देखिए हमने ये कहा ना कि जो सेट है ना वो हमारे पास डुप्लीकेट्स को अलो नहीं करता। तो मुझे बताइएगा, अगर मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज हैं सेट के अंदर तो क्या वो उनको काउंट करेगा अपनी लेंथ के अंदर भी? नहीं मैम, नहीं करेगा, नहीं, वो उनका वन वन टाइम ही टाइम काउंट करेगा। करेगा। नो मैम। ठीक है, मैम हाँ, वो तो नहीं पता ना डुप्लीकेट, अच्छा वो काउंट क्यों नहीं करेगा उनको? कि वो तो डुप्लीकेट को नहीं करता ना सेट अलाउ, तो शायद इसलिए फिर वो काउंट भी नहीं करेगा। जी नहीं मतलब कोई जी, ठीक है, लेंथ, अब सेट की लेंथ में हमारे पास आए भाई, सेट में अगर डुप्लीकेट्स वो अलोन था, तो अगर हमारे पास मल्टीपल टाइम्स डुप्लीकेट दिए भी हुए हैं तो वो उनको काउंट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस सेट आइटम्स। अच्छा, एक्सेसिंग हम किस क्यों करते हैं, हम ऊपर पढ़ के आए हैं। मैम कि अगर कोई चीज प्रेजेंट है उसमें या नहीं, कोई उसका एलिमेंट फाइंड आउट करने के अच्छा, लिए। हमने तो पढ़ा ना कि वही सेट जो है अनऑर्डर्ड होते हैं, अगर अनऑर्डर्ड है तो अनइंडेक्स्ड है। ठीक है, तो अनइंडेक्स्ड है तो हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। एक एक ये बात आती है ना जहन में कि भाई अगर उनके इंडेक्सिंग ही नहीं है हमारे पास, हमें यही नहीं पता कि वो कौन सी पोजीशन पे पड़े हैं, तो हम उनको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ना, अगर हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते इंडेक्सिंग के थ्रू, तो हमारे पास और भी मेथड्स हैं जिनके जरिए हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखें तो हमारे पास लूपिंग का, जैसे हमने फॉर लूप पढ़ा, आगे हम वाइल लूप भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक सेट ले लिया और मैंने क्या किया, उस पर कंडीशन लगा दी। मैंने कहा इफ, अगर, अब मैंने एक अपना एलिमेंट ले लिया, आइटम पहले ले ली कराची। ठीक है, ये मैंने कहा कि अगर सेट के अंदर है, तो फिर मैंने उसको नीचे कमांड दे दी कि भाई मुझे ट्रू प्रिंट करा दो। अगर ये चीज मेरे पास मेरे सेट के अंदर मौजूद है तो मुझे आंसर दे दो कि भाई हाँ
मौजूद है, ट्रू है, तो फिर अगर मेरे पास मौजूद नहीं है तो क्या करो, फॉल्स करा दो। ठीक है, अब देखिए ना, इसकी मिसाल ऐसे ही है ना कि आप क्या करते हैं, आप एक शॉप पे जाते हैं और आप क्या कहते हैं कि भाई मुझे पानी चाहिए। ठीक है, आपको बहुत प्यास लगी हुई है, तो अब शॉपकीपर क्या कहता है आपको कि भाई मेरे पास पानी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपको बहुत प्यास लगी हुई है, तो आप क्या, अब पानी नहीं है तो आप पानी पिएंगे भी नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आप उसके अल्टरनेटिव देखेंगे, जैसे आप कहेंगे कि चलें पानी नहीं है तो आप जूस दे दें या बोतल दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह मैंने अगर इफ लगाया हुआ है ना, तो अब देखे ना, मैंने उसको कह दिया ट्रू। अगर मेरे पास वो आइटम मौजूद ही नहीं है तो बाद में मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई हाँ वो मौजूद थी या नहीं थी। तो मैंने एल्स का फंक्शन लगा दिया कि भाई अगर ऊपर वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है, एल्स पे चली जाती है। ठीक है, लूपिंग एल्स में चली जाती है कि भाई अगर ये काम नहीं हो रहा तो दूसरे वाले काम को देख लो। ठीक है, अब देखें, अभी देखें, जैसे मैंने उसको कहा इफ कराची इन सेट 1, बताइएगा क्या कराची सेट 1 में मौजूद है? नो मैम। नहीं है मैम। नो मैम। ठीक है, नहीं था। तो अब देखिए ना, ये कंडीशन मेरी क्या हुई, फॉल्स हो गई, ऐसे ही है। यस जी मैम। मैम। ठीक है, तो अब मैंने आगे एक और कंडीशन दी थी कि भाई अगर ये गलत हो जाता है तो एल्स में चले जाओ। तो वो एल्स वाले ब्लॉक में चला गया और उसने मुझे क्या किया, वहां पे देखा अंदर क्या मुझे कहा हुआ था मैंने कि प्रिंट करा दो फॉल्स, तो उसने मुझे फॉल्स प्रिंट करा दिया। ठीक है, यस मैम। अच्छा, यस मैम। दूसरा मेथड मैं चाहूंगी कि आप में से काइंडली कोई बताए, ये हमारे पास लूपिंग नहीं लगी हुई, ये क्या लगा हुआ है, आप बताएं। मैम ये क्योंकि सिंपल हमने मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया हुआ जी, वेल डन सर, हमने मेंबरशिप ऑपरेटर यूज जो ऊपर पड़े थे वो यूज किया हुआ है। ठीक है, सिंपल इसमें। मैंने क्या किया, लाहौर को लिख दिया और मैंने कहा कि भाई देखो ये सेट में मौजूद है या नहीं है। तो अगर हमारे पास चीज मौजूद हो तो क्या होता है, हमारे पास आंसर ट्रू आ जाता है, और अगर ना हो तो फॉल्स आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यस। नेक्स्ट है हमारे पास ऐड आइटम्स इन अ सेट। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है आपके ख्याल से? जैसे मैम ऊपर पड़ा है ये ऐड, जो हमारे पास मेथड है ये ऐड कर देता हूँ ना सेट में कोई वैल्यू। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या किया था, वो अपेंड वाला पढ़ा था, वो भी तो एडिशन के मेथड ही थे ना। हम अपेंड करा रहे थे लिस्ट के अंदर, या एक्सटेंड करा रहे थे, या इंसर्ट करा रहे थे। ठीक है, तो वो भी मैम ऐड के इसमें मेथड थे। तो अब यहाँ इसमें पे मैंने जी, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है? मैम इसमें वो ऐड का हम फंक्शन यूज करेंगे तो इसमें जो अनऑर्डर्ड है उसको इनऑर्डर्ड भी कर देगा। अब देखिए ऐड का क्या है कि अब देखिए हमने क्या कहा कि सेट जो है उनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सॉरी, मैंने क्या कहा, ऐड कर दो मेरे पास, मैं एक आइटम ऐड करवाना चाह रही हूँ, तो मैंने सिंपल ऐड का फंक्शन लगाया और मैंने क्या किया, पेशावर जो मेरी वैल्यू थी उसको मैंने ऐड करवा दिया। ठीक है, अब ऐड का भी काम यही है कि एक एक आइटम को हम ऐड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं ऐड का फंक्शन लगाऊं और मैं दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को इसके अंदर प्रिंट करा दूं। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐड की मदद से मैं एक ही आइटम को एट अ टाइम ऐड करवा सकती हूँ अपनी अपने सेट के अंदर। ठीक है, तो मुझे बताइएगा, अभी जैसे मैंने लाहौर फैसलाबाद 5 ट्रू लिखा, तो मैं इसके अंदर पेशावर ऐड करवा रही हूँ, तो मेरे पास अच्छा आउटपुट नीचे शो हो रहा है। तो उसने क्या किया, देखिए मुझे पेशावर जो है वो साथ में प्रिंट करा दिया उसके अंदर ऐड करवा के। ठीक है, अब जैसे ऐड का काम है, ऐसे ही दूसरा मेथड हमारे पास है अपडेट। ठीक है, अपडेट का, अब ऐड और अपडेट में हमारे पास डिफरेंस क्या है, ऐड का काम भी यही है कि आइटम्स को ऐड करवाना सेट के अंदर, और अपडेट का काम भी यही है कि आइटम्स को ऐड करवाना। लेकिन हम अपडेट किस लिए यूज करते हैं, अगर हमें एक से ज्यादा आइटम्स को ऐड करवाना हो। मैम ठीक एक है, जैसे क्वेश्चन, देखिए, जी जी सर। मैम ये जो पहले वाली एग्जांपल है इसमें हमने शावर जो ऐड करवाया है तो ये जी आउटपुट में जहां मर्जी ऐड हो जाएगा। जी सर, देखिए हमने ऊपर क्या पढ़ा, ये अनऑर्डर्ड है। ठीक है, अगर अनऑर्डर्ड है, देखिए पहले हमने जब इसको रन करवाया तो ये इसको एंड पे पुट करवा रहा था। ठीक है, जी मैम। उसके बाद मैंने उसको दोबारा रन करवाया तो देखिए उससे अब मुझे दरमियान में
थर्ड वाली पोजीशन पे करवा दिया, ऐसा ही है। इसी वजह मैम से हम कहते हैं कि जो हमारे पास सेट्स है ना वो अनइंडेक्स्ड हैं, यानी कि हम ये नहीं पता कर सकते कि एक खास पोजीशन पे हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, क्योंकि हम उसको जितनी दफे रन कर रहे होते हैं ना तो उसकी वैल्यू वो अपनी मर्जी से वैल्यूज को हमें दे रहा होता है। ठीक है, जहां उसका दिल करता है वहां पे उस वैल्यूज को रखवा के आउटपुट शो करवा देता है। ठीक है, यस मैम। ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हम अपडेट को देख रहे थे। अब अपडेट में क्या है कि मैं एक से ज्यादा आइटम्स को ऐड करवाना चाह रही हूँ, तो मैंने क्या किया, अपडेट का फंक्शन यूज कर लिया और मैंने एक सेट पूरा बनाया हुआ था 50 फॉल्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको सेट 1 के साथ अपडेट का फंक्शन लगा के सेट 2 लिख दिया। तो अब मुझे आउटपुट में क्या हुआ, 0 फैसलाबाद ट्रू लाहौर 5। अब आप देखें मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है इनका। जब हमने ऊपर पढ़ा था ना लिस्ट में, तो उसमें क्या होता था, अगर हम किसी लिस्ट में किसी चीज दूसरी लिस्ट को ऐड करवा रहे होते थे तो जो पहले नंबर पे लिस्ट लिखी होती थी उसके आगे दूसरे वाले के हमारे पास एलिमेंट्स जो है ना वो ऐड होते थे। लेकिन यहाँ पे देखें कोई ऑर्डर ही नहीं है। अगर हम लिस्ट के हिसाब से देखें तो इसको चाहिए था ना कि लाहौर फैसलाबाद 5 ट्रू और उसके बाद 50 फॉल्स को प्रिंट कराता। ठीक है मैम। यस मैम मैम। ये इधर 5 सेम है इसलिए इसने एक दफा करवाया, और ये ट्रू फॉल्स क्यों इसने खाली ट्रू क्यों करवाया? ओके, मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछने लगी थी। अब देखिए आपने आपने बाइनरी बाइनरी हमने पढ़ा हुआ है कंप्यूटर में भी और वैसे भी शुरू से देखते आ रहे हैं। ठीक है, बाइनरी क्या होता है, जीरो और 1 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, 0 का मतलब क्या होता है, ऑन सॉरी ऑफ, यानी कि एक चीज बंद है हमारे पास। ठीक है, स्विच ऑफ है, वो अपनी बिल्कुल ये कह ले कि बंद पड़ी हुई है। और 1 का मतलब क्या है कि वो हमारे पास ऑन है, ये कह ले स्टार्टिंग पे है। ठीक है, ये ट्रू है। आप कह लें 0 1 या ट्रू फॉल्स या ऑन ऑफ। ठीक है, इनका एक ही मीनिंग है। तो अब देखें यहाँ पे मैंने 0 भी ऐड किया हुआ है और फॉल्स भी। अब 0 का मतलब भी यही है कि भाई आप जो भी बात कह रहे हैं वो गलत है। ठीक है, फॉल्स का मतलब भी यही है। तो इसलिए इसने क्या देखा कि मेरे पास 0 भी मौजूद है और मेरे पास फॉल्स भी मौजूद है, तो उसने फिर एक वैल्यू ली, उसने सिर्फ 0 लिया। ठीक है, उसने फॉल्स को नहीं लिया क्योंकि वो उनको डुप्लीकेट के तौर पे कंसीडर कर रहा है। यस ठीक है ठीक है, मैम, ठीक है। इधर दोनों की इधर मीनिंग। अगर हम 1 ले लेंगे तो वो फिर ट्रू को नहीं करवाएगा। हाँ जी, ठीक है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई अगर हमने 0 पहले लिखा हुआ है और फॉल्स बाद में लिखा हुआ है तो ये कंपलसरी है कि ये पहले 0 को लेगा और फिर मतलब फिर फॉल्स, या हमने अगर पहले फॉल्स लिखा हुआ है तो फॉल्स को कंसीडर करेगा। ये इसकी मर्जी है। ठीक है, ये ट्रू को ले या 1 को ले, फॉल्स को ले या 0 को ले। ठीक है मैम, इसको रन करवाइएगा, आपने 1 ऐड किया तो। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, मैम ये ऐसे है कि जैसे ट्रू फॉल्स ये दोनों मतलब सेम उसके हैं, कैटेगरी के हैं, तो इसलिए उनमें से एक को प्रिंट करेगा, वो ट्रू को या फॉल्स को। ट्रू को या फॉल्स को प्रिंट नहीं करेगा। अब देखिए ट्रू और 1 का मीनिंग सेम है। ठीक है, कंप्यूटर की मैम ये लैंग्वेज तो में। हमने पढ़ा ना कि बूलियन का ये होता है कि इसमें ट्रू फॉल्स ये होते हैं, तो जी जी, ठीक है। और जो फॉल्स है और जो 0 है वो उन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, 0 और फॉल्स अगर हमें दिया हुआ है तो वो उन दोनों में से किसी एक वैल्यू को लेगा सेट। ठीक है, इसी तरह अगर हमें ट्रू दिया हुआ है और साथ में 1 भी दिया हुआ है तो वो या तो ट्रू लेगा या 1 लेगा, एट अ टाइम दोनों को प्रिंट नहीं करवाएगा हमारे पास। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, मैम मुझे नहीं क्लियर हो रहा, प्लीज ओके काइंडली क्लियर करवा दें। ओके। मैम आसिया, आप यहाँ पे ऐसा करें, सेट 2 को कमेंट कर दें, सेट 1 को भी कमेंट कर दें नीचे जो अपडेट किया हुआ है। जी, इसको भी। और ऊपर सेट 1 में ऐसा करें कि ट्रू लिखा हुआ है तो 1 भी ऐड करवा दें। अच्छा, अब देखिएगा अगर मैं इसको रन करती हूँ तो क्या होता है। देखिए आपने नोट किया, अब मेरे पास ट्रू भी था और मेरे पास 1 भी था। ठीक है, तो उसने सिर्फ जी ट्रू को मैम। लिया, उसने दोनों को नहीं लिया, क्योंकि देखिए हमारे पास ना ट्रू और 1 दोनों के सेम मीनिंग है। इसका मतलब यह है कि देखिए जो 0 और 1 है ना ये हमारे पास बाइनरी यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में चला जाता है।
ठीक है, तो उसका मतलब भी यही होता है कि जी आप ठीक कह रहे हैं, आप जो भी बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। ठीक है, ट्रू कर लें, वन कर लें या ऑन कर लें। ठीक है, जैसे स्विचेस होते हैं ना, आपने कभी देखा होगा कि हमारे पास रेड कलर का अगर कोई स्विच होता है तो उसके ऊपर छोटा सा 0 लिखा होता है और नीचे वाली साइड पे उस पे 1 लिखा होता है। जी मैम, तो देखा जब है। हम उसको ऑन कर रहे होते हैं ना, तो वो 1 प्रेस हो रहा होता है नीचे को, यानी कि हमारा जो आप कह लें कि बल्ब होता है वो जल जाता है हमारे पास। लेकिन जब हम उसको ऑफ करते हैं तो वो 0 की तरफ चला जाता है, तो वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। यस मैम, पढ़ा था। यस मैम। ठीक है जी जी, अब यस क्लियर हुआ? मैम, ये आता है। ठीक है, यस हाँ अभी जी देखिए, मैम, अगर मैं ठीक है। क्या करती हूँ, यहाँ पे ट्रू को रिमूव करके फॉल्स कर देती हूँ और 1 की जगह 0 कर देती हूँ। मैम अब ऐसा करें, सेट 1 को कमेंट कर दें और सेट 2 को रन करके दिखा दें। नीचे प्रिंट में भी सेट 2 करिएगा जी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास 0 भी दिया हुआ है और फॉल्स भी दिया हुआ है, दोनों चीजें एट ए टाइम मौजूद हैं, दोनों की मीनिंग भी सेम है। तो अब सेट क्या करेगा, किसी एक, देखो अब उसने 1 को लिया, सॉरी 0 को लिया, फॉल्स को नहीं लिया। ठीक है, ठीक है मैम। अब क्लियर हुआ? हाँ जी मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कितना टाइम रह गया, काइंडली बताइएगा। मैम 3 to 4 मैम minutes। ओनली 3, हाँ जी 4 मिनट बाकी हैं। 4 मिनट है मैम आपके पास। ओके, ये रिमूव को देख ली या मैम नेक्स्ट हो क्लास से सकता है कि करूँ? कर लेते हैं। ओके, क्योंकि ये हमने पहले भी किया हुआ है ना ऊपर भी, यस मैम। तो ये इतना इशू नहीं है। अब देखिए रिमूव में क्या है, आप बताएं मुझे, मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। मैं सिंपल रिमूव की जो कमांड है वो यूज करेंगे और जो आगे हमने कहा होगा कि लाहौर को रिमूव कर दो वो रिमूव कर देगा। ओके, मुझे बताइएगा क्या यहाँ पे जहाँ पे मैंने लाहौर लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं इंडेक्सिंग यूज कर सकती हूँ, यानी लाहौर को रिमूव करके 0 कर दूं? मैम जैसे आपने नो ऊपर कहा है मैम। कि सेट में हम इंडेक्सिंग इनका नहीं पता चलता अनऑर्डर्ड होते हैं, तो उसमें नहीं हम इंडेक्सिंग नहीं यूज कर सकते। ओके ओके, वेल डन। ठीक है, तो रिमूव का काम क्या है कि हम क्या चाह रहे हैं कि भाई स्पेसिफिक आइटम है हमारे पास, उसको रिमूव कर दो। जैसे देखिए मैंने लाहौर को कहा तो नीचे आउटपुट में देखिए लाहौर मेरे पास क्या हुआ, रिमूव हो गया। ठीक है, मेरे पास 5 फैसलाबाद और ट्रू, और आप उनका ऑर्डर भी देखें वो अनऑर्डर्ड है, उनका कोई मेरे पास ऑर्डर नहीं है। पहले 5 आ गया, फिर फैसलाबाद आ गया, फिर ट्रू आ गया। ठीक है, अब डिस्कार्ड का काम क्या है, जो हमारे पास रिमूव का काम है ना, वही हमारे पास डिस्कार्ड का काम है। ठीक है, इसका काम भी यही है कि ये हमारे पास वैल्यू को रिमूव कर देता है। अब देखिएगा कि इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है, रिमूव भी तो हमारे पास वैल्यू को रिमूव कर रहा है और डिस्कार्ड भी। ठीक है, तो इनके दरमियान में डिफरेंस ये है कि अगर मैं रिमूव के अंदर कोई ऐसी वैल्यू लिखती हूँ ना जो मेरी रेंज से बाहर है या मेरे सेट के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो वो मुझे एरर दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिस्कार्ड के अंदर ऐसा करती हूँ तो ये मुझे एरर नहीं देगा। ठीक है, जैसे अभी देखिए मैंने डिस्कार्ड के अंदर ट्रू लिखा हुआ है, मैम आप ट्रू को रिमूव करके यहाँ पे 1 राइट कर दें, नहीं 0 राइट कर दें। अब देखिए 0 तो मेरे सेट में मौजूद नहीं था, क्या सेट 1 के अंदर 0 मौजूद है? नहीं नो मैम। मैम। नो क्या मैम। फॉल्स मौजूद है? नो नो। मैम। नो ठीक है, मैम। दोनों चीजें ही नहीं है। तो उसने क्या किया, मुझे फिर भी आंसर दिया है, उसने मुझे एरर नहीं दिया। अब देखिएगा अगर यही काम मैं ऊपर रिमूव में करती हूँ तो क्या होता है, लाहौर को रिमूव करके 0 कर दें यहाँ पे। ठीक है, आपने देखा वो क्या कह रहे, की एरर है, यानी कि आप जो वैल्यू की वही होता है जो हम वैल्यू पुट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं वो मौजूद ही नहीं है आपके सेट के अंदर, तो इसलिए उसने मुझे क्या किया, एरर दे दिया। अब आपको डिफरेंस पता चला कि रिमूव में और डिस्कार्ड में क्या डिफरेंस है हमारे पास? यस जी मैम। ठीक है मैम। जी मैम।
ओके, अब हमारा मीटिंग का टाइम एंड हो गया। मैम आगे दिखाइएगा सेट का कितना सा रह गया हमारे पास। मैम ये भी हमने मेथड पढ़े हैं, ये अपने एंड पे हम मैं प्रैक्टिस कराएंगे जी इनको मैं क्लियर मैं तौर। इसीलिए देख रही हूँ आपको ये साइन करने के लिए। अच्छा, ज्वाइन का जो मेथड है ना, ये आप कल करके आएंगे, ठीक है। जो आगे सम सेट मेथड है ना, वो हम क्लास में करेंगे, सॉरी मंडे वाले दिन सुबह, जी सैटरडे ठीक है, है। ठीक है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मीटिंग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैम ठीक है इसमें मैम। पॉप का फंक्शन नहीं आप लोगों ने डाला। सर पॉप का फंक्शन की बात करें आप? यस मैम। सर हमने पॉप का फंक्शन किस लिए पढ़ा था, काइंडली वो भी बताइएगा कि हमने क्या वो भी उनके अंदर वो हम भी किस वैल्यू को डाल के हम लोग किसी भी वैल्यू को रिमूव कर रहे होते हैं। मैम पॉप का फंक्शन काम करता है इसमें, अगर पॉप के अंदर कुछ भी नहीं देंगे ना तब भी वो डिलीट करता है, लेकिन अपनी मर्जी से डिलीट करता है। ओके सर, ओके हम ठीक है मैम, नेक्स्ट, टाइम एंड हो गया तो आप ओके एंड कर दें। मिल ओके ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अगर हाफिज। किसी का अल्लाह कोई हाफिज। क्वेश्चन हो तो आप चैनल में पूछ सकते हैं। मैम असाइनमेंट आज ही गई ओके थी। मैम, अल्लाह जी हाफिज। आपको असाइनमेंट मिल जाएगी इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज।